ग्वालियर में दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया, जहां जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। ग्वालियर के तिहोली गांव में बिजली को लेकर दो पक्षों में शुरू विवाद देखते ही देखते लात घूंसों और लाठी डंडों में बदल गया। जंग के मैदान में महिलाएं भी लाठी डंडे लिए नजर आ रही हैं। आमने सामने जाटव पक्ष और कुशवाहा समाज है। डीपी पर तार डालने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जिस पर मारपीट भी हुई है। इस मारपीट में 4 महिलाओं के साथ 9 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गांव में हालात तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में हरिद्वार जा रहे कांवड़ यात्रियों और एक होटल संचालक के बीच विवाद हो गया। विवाद का कारण होटल मालिक द्वारा अपनी पहचान छिपाना बना। कांवड़ियों की हंगामे की तस्वीर मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की है। हंगामे की वजह नाम बदलकर होटल चलाना है। दर्जनों शिव भक्त खाना खाने के लिए लकी होटल में रुके, लेकिन जब पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन किया तो पता चला कि मालिक मुस्लिम समुदाय से है। ढाबा चलाने वाला एक मुस्लिम अपने को हिंदू कह रहा है, तो यही तो आवाज उठ रही है कि कोई भी अपना नाम छुपा करके न करे। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में कांवड़िए को कार ने टक्कर मार दी। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। देखिए रिपोर्ट। कार पर लाठी डंडों और पत्थरों की बरसात। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मोदीनगर की हैं, जहां कांवड़ खंडित होने से नाराज शिव भक्तों ने जमकर बवाल मचाया। बताया जा रहा है कार कांवड़ से टच हो गया, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर कांवड़ियों को शांत कराया। हालांकि कांवड़ियों का हंगामा देख कार चालक मौके से फरार हो गया। भारतीय खेल जगत में पिछले कई सालों से तलाक की होड़ मची हुई है। फिर बात चाहे क्रिकेट की हो या किसी भी खेल की, अब टेनिस स्टार साइना नेहवाल के ब्रेकअप पोस्ट ने सभी को हिलाकर रख दिया। 2012 लंदन ओलंपिक और 2015 में वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में इतिहास रचने वाली स्टार शटलर साइना नेहवाल ने शादी के 7 साल बाद अपने पार्टनर से अलग होने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने ब्रेकअप की बात कही है और उन्होंने लिखा, जिंदगी कभी कभी हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। बहुत सोच विचार के बाद कश्यप पारुपल्ली और मैंने अलग होने का फैसला किया है। हैदराबाद की पुलेला गोपीचंद एकेडमी में साइना और पारुपल्ली कश्यप दोनों ट्रेनिंग लेते थे। वहां से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहां से दोनों को प्यार हुआ और 14 दिसंबर 2018 को दोनों शादी के सूत्र में बंध गए। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और देर रात सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। साइना के ब्रेकअप पोस्ट के बाद उनके चाहने वालों और फैंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस कपल के बीच पहले कभी भी अनबन की कोई खबर नहीं आई थी। हालांकि कश्यप ने अपने इस ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं लिखा। बता दें, विश्व की नंबर 1 शटलर बनने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। स्पोर्ट्स में साइना भारत के लिए वर्ल्ड आइकन रही। वहीं पारुपल्ली कश्यप ने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठे पायदान तक पहुंचे। खबर पटना से, जहां बाढ़ थाना के पास कांवड़ियों का इनोवा सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 कांवड़िए घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती एक कांवड़िया हादसे का शिकार हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कांवड़िया देवघर से जल चढ़ाकर छपरा लौट रहे थे। उसी दौरान 4 लेन किनारे बनाए जा रहे नए घर को लेकर ईंट रखा हुआ था, जिससे उनकी 4 व्हीलर टकरा गई। इस हादसे में 4 कांवड़िए घायल हो गए हैं और जा करके उसको उठाए। 4-5 लोग घायल थे, उन लोगों को लिया के बाढ़ सदर अस्पताल में उन लोग को भर्ती कर। सभी कांवड़िए खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शोबाजी रईस जादव का शौक बन चुका है। एक बार फिर से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। थार सवार रईस जादव स्टंट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे स्टंट तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन इस बार स्टंटबाजी की तस्वीर कुछ अलग है, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सामने आई है। इस बार न रफ्तार है और न ही 2 पहियों पर घुमाया जा रहा है। कॉमन है तो इतना है कि दूसरों की जान जोखिम में डालना। कौशाम्बी में थार सवार रईस जादव के स्टंट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें बिना नंबर की 2 थार डिवाइडर पर स्टंट कर रही है। एक बार डिवाइडर पर चढ़ाना तो एक बार डिवाइडर से उतारना। कुछ इसी तरह रईसजादे हाईवे पर दूसरों की जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए और राज्य के मतदाताओं को बांग्लादेशी, नेपाल और म्यांमार का बताना गलत बताया।
सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है कि आप कौन बारी भीतरी है उसको आप फॉलो करिए, सुझाव को मानिए, और जो दस्तावेज आपको शामिल करने बोला गया उसको भी देखिए, और जहां जा रहे हैं बगैर पहचान पत्र के आप नहीं लौटे, उसको पहले पहचान पत्र। तो ये बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। राजस्थान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स तस्करों के भंवर जाल में कैसे फंसी भंवरी, देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर लाखों फैंस, इंस्टा पर 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, लेकिन देखते ही देखते ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई ड्रग्स तस्कर। नाम है भाविका चौधरी उर्फ भंवरी। भंवरी को 150 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। सांचौर पुलिस ने भंवरी को सिवाड़ा चौकी पर रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोप है कि भंवरी बाड़मेर से गुजरात ड्रग्स सप्लाई के इरादे से जा रही थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली भाविका चौधरी उर्फ भंवरी के सोशल नेटवर्क और ड्रग्स कनेक्शन की गहराई से जांच की जा रही है। तो चलिए तेजस 24 के सफर को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापता छात्रा स्नेहा देवनाथ का शव गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास से हुआ बरामद। त्रिपुरा की रहने वाली 7 जुलाई को अपनी दोस्त को सराय रोहिल्ला स्टेशन छोड़ने निकली थी। स्नेहा की आखिरी लोकेशन सिग्नेचर ब्रिज थी। दिल्ली के शहादरा में कांवड़ मार्ग पर बिखरे कांच के टुकड़े मामले में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की पहचान की है। चालक कुसुम पाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। शालीमार गार्डन से सीलमपुर कांच ले जाने के दौरान गिरे थे टुकड़े। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदने की अपील। कांवड़ मार्ग पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हिंदुओं की दुकानों पर स्टिकर चस्पा कर रहे हैं। मंडोली चुंगी से तस्वीर सामने आई। दिल्ली में जाफराबाद नांगलोई मेन रोड पर सड़क धंसी। पुलिस ने एहतियातन आसपास बैरिकेडिंग की। मेन रोड पर सड़क धंसने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मैदान से पहाड़ तक आसमान से आफत बरसने का आसार। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। और चलिए अब तेजस 24 में बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां दबंगों का आतंक देखने को मिला। पुलिस के सामने शख्स पर बंदूक तान ली गई और मूक दर्शक बनकर पुलिस देखती रही। खबर यूपी के हमीरपुर से। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालत यह है कि पुलिस से भी उन्हें डर नहीं लग रहा है और सरेआम विरोधी खेमे पर बंदूक तान रहे हैं। विवाद के दौरान बंदूक ताने और धमकी देने का ये वीडियो 22 जून का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। इस गुंडागर्दी और दबंगई के पीछे वजह जमीनी विवाद है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बड़ा हादसा टल गया। यहां डिपो के पास खड़ी काली टैंकर में एक अचानक से आग लग गई। आग का गोला बनी टैंकर और आसपास हड़कंप। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैं, जहां एक खड़ी खाली टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते टैंकर आग की लपटों में घिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने समझदारी दिखाई और तत्काल पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड टीम को मामले की जानकारी दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि टैंकर खाली था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरी 2 बहनें एक जिंदगी की जंग हार गई, वहीं दूसरी का रेस्क्यू जारी है। मुहिम जिंदगी के लिए चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना की है, जहां हिलौथा गांव में खेत में बने बोरवेल में 2 नाबालिग बच्चियां गिर गईं। दोनों को बचाने के लिए जानकारी मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक एक बच्ची जंग हार चुकी थी और उसका शव बोरवेल से निकाला गया। वहीं दूसरी बच्ची को बचाने की मुहिम जारी है। 12 साल की सोमवती का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 8 साल की दुर्गा को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि खेलते समय एक बच्ची का पैर फिसला और वो बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। सीतामढ़ी में कारोबारी पुट्टू खान की हत्या से शहर में उबाल है और दूसरी तरफ कारोबारी की हत्या से जुड़ी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुट्टू खान ने हत्यारों के नाम बताए हैं।
कारोबारी पुटू खान ने हत्या से ठीक एक दिन पहले अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो अब वायरल हो रहा है। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यानी पुटू खान को हत्या की आशंका पहले से ही थी। क्या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी। पुटू खान कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो 7 लोग जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ परिजनों ने 7 लोगों के ही खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बीजेपी नेता देवेंद्र शाह का भी नाम है। बिजनौर में एक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सौतेले बेटे की खूनी साजिश बेनकाब हो चुकी है। बेकावाला चौकी इलाके में शुक्रवार को जुबैदा नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया जा रहा था, लेकिन पुलिस तफ्तीश के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जुबैदा को घर में अकेला पाकर ईंट से सर पे प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और पड़ोसी जो थे उनको 5 लोग उनको नामजद करा दिया गया था। कत्ल की साजिश जुबैदा के सौतेले बेटे आसिफ ने रची थी और इसी साजिश के तहत ईंट से मार कर सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। आसिफ बंटवारे को लेकर नाराज था। अगली खबर अयोध्या से, जहां एक होटल में युवक और युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली इलाके के एक होटल में ठहरे युवक और युवती काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो स्टाफ को शक हुआ और फिर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर सभी को होश फाख्ता हो गए। कब्र में दोनों की लाश पड़ी थी और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़ करके अंदर उपस्थित हुए। जा करके देखा तो दोनों को गन शॉट इंजरी है। दोनों युवक और युवती देवरिया जिले के रहने वाले थे। युवक का नाम आयुष गुप्ता है। पुलिस होटल के सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं गुड मॉर्निंग उत्तर प्रदेश पर। विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, कावड़ बनाने का काम सिर्फ हिंदू कारीगरों को करना चाहिए, ना कि मांसाहारी मुस्लिमों को। साध्वी प्राची ने मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने थूक जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। नंद किशोर ने कहा, जानबूझकर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात देंगे। अस्पताल परिसर में 2 नए भवनों का उद्घाटन और 3 भवनों का शिलान्यास करेंगे। कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी भवन का लोकार्पण होगा। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही से नाले में गिरकर मरने वाले शख्स की पत्नी ने बीजेपी पार्षद के खिलाफ दर्ज कराया केस। शनिवार को ठाकुरगंज में हुए हादसे में एक्शन। जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, असिस्टेंट इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस। यूपी में धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा मामले में शिकायतकर्ता गोपाल राय आज पीड़िताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे मीडिया से मुखातिब होने के बाद गोपाल राय मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है। कैसे पाएं महादेव की कृपा, देखिएगा सुबह 8:45 पर। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों में किस तरह से कांग्रेस जुटी हुई है, इस वक्त की अगली ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर से बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस जितनी सक्रिय दिख रही है उसको लेकर ये सक्रियता और तेज होती नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के हम नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे चुनौतियां और बढ़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन और महागठबंधन के भीतर तालमेल पर चर्चा होगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए रणनीति भी बनाएंगे। और आइए अब दिखा देते हैं आपको देश दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। स्पेस सेंटर से विदाई समारोह में बोले शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में निडर और गर्व से भरा दिखता है हमारा भारत। आज शाम शुरू होगी वापसी की प्रक्रिया। मंगलवार को पृथ्वी पर लौटेंगे कैप्टन शुक्ला।
वोटर पहचान को लेकर इसी सूत्रों की खबर। फर्जी दस्तावेज के सहारे बिहार में मौजूद हैं बड़ी संख्या में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग। होगी बड़ी कार्रवाई, तेजस्वी ने उठाए दावों पर सवाल। बिहार में थम नहीं रहा अपराध। पटना सिटी में वकील की तो छपरा में टीचर की हत्या। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार के लिए रोकना कठिन, लेकिन किसी भी संगठित अपराध को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। बिहार चुनाव की रणनीति पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सीट बंटवारा और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। शाम 5 बजे बैठक है। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई। राहुल गांधी ने पूर्णिया के पीड़ित परिजनों से फोन पर बात की। परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कहा जो भी समस्या होगी पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी है। सावन के पहले सोमवार के लिए सभी शिव मंदिरों में जोरदार तैयारी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के जोरदार इंतजाम। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, देवघर, दुमका में कांवड़ यात्रा पर खास नजर। दिल्ली में 6 दिन से लापता हुई त्रिपुरा की डीयू स्टूडेंट स्नेहा देवनाथ का शव बरामद। यमुना में लाश मिली। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। मेवात के नूह में आज निकाली जाएगी जलाभिषेक यात्रा। सुबह छांगुर बाबा की काली करतूतों का खुलासा। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले के कई खातों में विदेशों से आए करोड़ों रुपए। लव जिहाद के लिए 1000 मुस्लिम युवकों को बांटे पैसे। ठाकुरगंज हादसे पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। जेई सस्पेंड। पीड़ित परिवार को मिलेगी 9 लाख रुपए की सहायता राशि। मृतक की पत्नी ने बीजेपी पार्षद पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद पर कानून की मांग। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। साइना नेहवाल ने पति पी कश्यप से अलग होने की घोषणा की। 7 साल के बाद टूटी शादी। पोस्ट पर झलका कड़े फैसलों का दर्द। महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता। विपक्ष मंत्री संजय सिरसाट को लेकर हमलावर रहेगा। संजय सिरसाट का वीडियो सामने आया था। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। आज एमएनएस का शिविर आयोजन। राज ठाकरे रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में आज होटल और बार रहेंगे बंद। महाराष्ट्र सरकार की नई शराब टैक्स नीति के खिलाफ बंद का ऐलान। राज्य के 11,500 से ज्यादा होटल बार हिस्सा लेंगे। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम आवास पर होगी मीटिंग। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले होगी कैबिनेट की बैठक। पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर जारी। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ी। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। एमपी के सतना में बोरवेल में गिरी 2 बहनें, एक की मौत। दूसरी बच्ची का रेस्क्यू जारी। खेत में खेलते वक्त हुआ हादसा। 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बीजिंग दौरा। चीन के विदेश मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कल शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के ख्याला में डबल मर्डर। 2 दोस्तों की आपसी झगड़े में मौत। चाकुओं से किया एक दूसरे पर वार। मरने वालों का नाम आरिफ और संदीप। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पटना नगर निगम की बैठक में मेयर के बेटे शिशिर कुमार द्वारा की गई गुंडागर्दी पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस घटना के बाद गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद पटना महापौर सीता साहू के घर रविवार को गांधी मैदान थाना पुलिस पहुंची। इस दौरान पुलिस को मेयर और उनके समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग सीता साहू की जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। हालांकि शिशिर और मेयर सीता साहू मौके पर नहीं मिले। दरअसल नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोपों के बाद शिशिर कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के पूर्णिया से एक बेवफा पत्नी ने रात के सन्नाटे में पति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। कातिल पत्नी ने ऐसा क्यों किया, सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नापाक इश्क में कत्ल की खौफनाक कहानी दमदाहा थाना इलाके के दमगढ़ा गांव से सामने आई है। आरोप है कि 3 बच्चों की मां ने रात को काम से लौटने के बाद पति को खाना नहीं दिया और जब वो बच्चों के पास सो गया तो रात के सन्नाटे में धारदार हथियार से पत्नी ने गला काट दिया।
आरोपी के 3 बच्चों की मां उषा ने प्रेमी की खातिर पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जोधपुर में तेज बारिश से सड़कें दरिया बन गई, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पानी की निकासी को लेकर भी जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी। झमाझम बरसात और उसके बाद सैलाब की तस्वीरें राजस्थान की जोधपुर की है, जहां सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। सावन के आगमन के साथ ही जोधपुर में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान से झमाझम बारिश होने लगी। मानसून की पहली बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं शहर के कई हिस्सों में सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। खासकर कालीबेरी, जालूरी गेट, सदर बाजार, मोचीवाड़ा और स्टेशन रोड जैसे क्षेत्रों में पानी का तेज बहाव देखा गया। निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा। जोधपुर के बाद अब आपको अजमेर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन में पानी भर गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर में हुई झमाझम बारिश ने शहर की सूरत ही बदल दी। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। सबसे बुरा असर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां पूरा परिसर पानी में डूब गया। टिकट काउंटर से लेकर प्लेटफॉर्म और रेलवे ऑफिस तक में पानी घुस गया है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रियों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। और क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो कैसे पाए महादेव की कृपा, देखिएगा कालचक्र सुबह 8:45 पर। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। पटना के सुल्तानगंज में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या के बाद सूबे में सनसनी फैल गई। बिहार में डबल इंजन सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में असफल है। घर के बाहर चाय की चुस्की लेने गए वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया। इस बार भी पुलिस सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटती नजर आ रही है। अभी जो आप घटना स्थल से देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 खोखा मिला है उसमें। इसके अलावा बाकी अभी जाँच शुरू हुई है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी। शहर और कॉलोनियों में घरों में भी पानी भर गया। राजशाही समय का पुल भी धराशायी हो गया। टीकमगढ़ में कुदरत के कहर से कई शहरों में टापू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद बस्तियों में पानी भर गया है। कई घरों तक में घुटनों तक पानी देखा जा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नगर के राजशाही समय के बड़े पुल की बांधान धराशायी हो गई है। गनीमत ये रही कि इस बांधान से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। अभी सुरक्षा के तौर पर पपोरा चौराहे से सागर रोड और पुल के ऊपर से ललितपुर रोड बंद कर दिया गया है। यूपी में मानसून का अजीबोगरीब मिजाज है। ललितपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 12 बांधों के गेट खोलकर छोड़े जा रहे पानी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। ललितपुर में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई है। जिले भर में अब तक 603.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से वहीं अधिक है। यही वजह है कि 14 में से 12 बांध खोलकर पानी निकाले जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन तक बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। और आइए अब 2 मिनट में देख लेते हैं देश भर की, दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटेंगे। आज शाम लगभग 4:35 पर आईएसएस से अनडॉक होगा। 7 दिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहेंगे। लंदन के साउथर्न एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा प्लेन हादसा। टेक ऑफ करते ही आग के गोले में तब्दील हुआ यात्री विमान B200 सुपर किंग एयर विमान ने लंदन से नीदरलैंड के लिए उड़ान भरी थी। स्पेन में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। स्पेन में कई शहरों में भारी बारिश के बाद सैलाब में गाड़ियां बह गई। मदद के लिए सेना तैनात की गई। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर लगातार घमासान जारी है। तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ये आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। साथ ही कहा कि 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना सही है, इसको लेकर भी आशंकित नजर आए तेजस्वी यादव। तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाए, फर्जी तरीके से जानकारी अपलोड हो रही है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, आरोप लगाया चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 80% फॉर्म जमा हो रहे हैं, जो ये दावा किया जा रहा है, ये भी कितना सही है, इसको लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आए तेजस्वी यादव। और इस बीच एक और बड़ी खबर वो दिल्ली के ख्याला से सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर की खबर है। 2 दोस्तों की आपसी झगड़े में मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से दिल्ली के ख्याला से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 दोस्तों की मौत की खबर है। दोनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। हालांकि कारण इसके पीछे क्या रहा, उसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन चाकुओं से एक दूसरे पर इन्होंने वार किया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ही मौत की घाट उतार दिया। आरिफ और संदीप, इन दोनों ही दोस्तों के नाम बताए जा रहे हैं। दिल्ली के ख्याला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दोस्तों की आपसी झड़प में कब यहां आप देख सकते हैं किस तरह से खूनी रंग ले लिया, एक दूसरे को ही मौत के घाट उतार डाला दोनों ही दोस्तों ने। आरिफ और संदीप, इनका नाम बताया जा रहा है। दिल्ली के ख्याला से ये डबल मर्डर की एक बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यूपी के देवरिया से, जहां दबंगों का आतंक देखने को मिला। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई। यहां जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। ये दबंगों का आतंक यूपी के देवरिया में देखने को मिला है। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष से सनसनी फैल गई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर खूब लाठी डंडे चले हैं। दबंगों का यहां आतंक यूपी के देवरिया से। दोनों ही पक्षों में किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है, इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जमीन विवाद बताया जा रहा है इस पूरे फसाद की जड़, और जिसके चलते खूब लाठी डंडे चले। और आइए अब देख लेते हैं गुड मॉर्निंग बिहार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बड़ा बयान दिया। कहा, राज्य के मतदाताओं को बांग्लादेशी, नेपाल, म्यांमार का बताना गलत है। चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है कि कौन कहां का है। पटना की मेयर सीता साहू के घर पुलिस की छापेमारी। वार्ड पार्षदों के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ मामला है। मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा के खिलाफ गांधी मैदान थाने में दर्ज हुआ केस। एलजेपीआर नेता मनीष सिंह ने सीवान तिहरे हत्याकांड के आरोपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता आकाश कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज कराया केस। एलजेपीआर नेता ने साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के शाहपुर में छापेमारी करने गई पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर पथराव। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, 1 की मौत। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों के कैंप का दौरा किया। डीएन हाई स्कूल में बने कैंप में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने कांवड़ियों से बातचीत की। और आज सावन का पहला सोमवार है। कैसे पाए महादेव की कृपा, देखिएगा 8:45 पर कालचक्र। और चलिए अगली खबर भी बिहार से, जहां लूट और हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाजीपुर में बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को घेरकर गोली मार दी।
वारदात लालगंज थाना इलाके के पोस्ट ऑफिस चौक के पास की है। गोली मोटरसाइकिल सवार युवक को पेट में लगी है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक का नाम अभिषेक कुमार है, जो अपने साथी के साथ लालगंज बाजार जा रहा था। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस चौक पर मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने उसे रोककर गोली मार दी। कि पोस्ट ऑफिस चौक पर गोलीबारी हुई है, फिर पोस्ट ऑफिस चौक पर भी पूछताछ की गई। गोली किसने और क्यों चलाई, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बदमाश फरार है। देखना ये हुआ कि पुलिस कब तक उन अपराधियों को पकड़ती है। और आइए अब 2 मिनट में देख लेते हैं दुनिया भर की